नमस्कार दोस्तों। पिछले वीडियो में हमने उन लोगों की बात करी थी जो 12th के बाद आईआईटी क्रैक नहीं कर पाते, लेकिन कहीं ना कहीं एक सपना लिए जीते हैं कि कभी फिर दोबारा मौका मिले तो पोस्ट ग्रेजुएशन आईआईटी से करें, पीएचडी आईआईटी से करें। तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज उनके लिए हो सकती थी, ये हमने पिछले वीडियो में चर्चा करी। आज हम कुछ दूसरे कैटेगरी के लोगों की चर्चा करेंगे जो विदेश जाने का सपना रखते हैं, जो चाहते हैं कभी ना कभी सिंगापुर, अमेरिका, यूरोप जाने का मौका मिले, किसी इवेंट में पार्टिसिपेट करने का मौका मिले, कोई सिंपोजियम हो, सेमिनार हो, शॉर्ट कोर्स ट्रेनिंग हो, तो वो भी विदेश जाएं, वो भी इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस को विजिट करें। बट अनफॉर्चुनेटली पैसे की स्कैरिसिटी की वजह से, फंडिंग ना होने की वजह से कहीं ना कहीं उनका ये सपना अधूरा रहता है। तो किस प्रकार से ये लोग अपने सपने को साकार कर सकते हैं, किसी सिंपोजियम, सेमिनार, ट्रेनिंग के लिए इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस को विजिट कर सकते हैं और लगभग लगभग बिना अपना पैसा इन्वेस्ट किए किस प्रकार से वो इंटरनेशनल ट्रेवल कर सकते हैं, इसके बारे में हम लोग आज के वीडियो में चर्चा करेंगे। मैं समझता हूं उन स्पेसिफिक लोगों के लिए ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। तो चलो शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है एसके शर्मा और डाउट पूछने से कभी मत डरना। तो बात कर रहे थे सपनों की कि सपने वो नहीं होते हैं जो हम सोते समय देखते हैं, सपने वो होते हैं जो हमें सोने ही नहीं देते हैं। आप में से बहुत सारे लोग जो मास्टर्स के स्टूडेंट होते हैं या पीएचडी रिसर्च स्कॉलर्स होते हैं या यंग साइंटिस्ट होते हैं जिनका नया नया अपॉइंटमेंट हुआ होता है, कभी ना कभी विदेश यात्रा करना चाहते हैं इस पर्पस से कि कोई वो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन विजिट कर सकें, कोई सिंपोजियम अटेंड कर सकें, सेमिनार अटेंड कर सकें। लेकिन फंड्स की स्केर्सिटी की वजह से, फंड्स के ना होने की वजह से उनका ये सपना पूरा नहीं होता है या बहुत लंबे समय तक वो इस समस्या से जूझते रहते हैं। तो आज का जो वीडियो है वो यही एक्सप्लोर करेंगे हम कि यदि कोई व्यक्ति इंटरनेशनल ट्रैवल करना चाहता है किसी सिंपोजियम के लिए, शॉर्ट कोर्स के लिए, कॉन्फ्रेंस के लिए, तो कौन कौन से रिसोर्सेज हैं जहां से उसको फंड मिल सकता है और ऑलमोस्ट बिना अपना पैसा खर्च करे कैसे, क्या वो तरीके हैं जिससे वो विदेश यात्रा कर पाएगा इन सब पर्पसेस के लिए। तो चलो शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों, सबसे पहले तो ये जानने की जरूरत है कि यदि हम इंटरनेशनल ट्रेवल करना चाहते हैं किसी सिंपोजियम, सेमिनार के लिए, तो कौन कौन से एक्सपेंडिचर्स उसको करने पड़ते हैं। तो जैसा इस टेबल में हम लोग देख सकते हैं कि सबसे पहला एयर फेयर। इंटरनेशनल ट्रेवल के लिए जायज सी बात है, एयर फेयर लगेगा, टू एंड फ्रो एयर फेयर, जिसमें लगभग 30,000 से लेके एशियन कंट्रीज में जाना हो या अमेरिका में जाना हो तो लगभग 1 लाख रुपए तक का खर्चा इसमें आ सकता है। दूसरा एक्सपेंडिचर हेड होता है वीजा फीस, जो कि उसको वीजा लेना पड़ता है। अलग अलग कंट्रीज के लिए अलग अलग वीजा के रेट्स होते हैं। सो 5,000 से 10,000 रुपए तक लगभग वीजा के लिए एक्सपेंडिचर हो सकता है। बहुत सारे सिंपोजियम्स में, वर्कशॉप्स में या शॉर्ट कोर्सेज, ट्रेनिंग्स में कुछ रजिस्ट्रेशन फीस भी होती है जो कि लगभग $400-500 के आसपास होती है। यदि $500 है तो लगभग 40-42 हज़ार रुपए का एक्सपेंडिचर ये भी रहता है। इसके अलावा विदेश जाने से पहले आपको ट्रेवल इंश्योरेंस भी करना पड़ता है और उसमें भी लगभग ड्यूरेशन के हिसाब से, कितना ड्यूरेशन है, 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन से लेके 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना तक का, सो 5 से 10 हज़ार रुपए लगभग इसमें भी खर्च हो सकता है ट्रैवल इंश्योरेंस के लिए। और फूड है जिसको कि हमको मैनेज करना पड़ेगा कि कैसे हम लोग उसमें खर्च ना करें। अकोमोडेशन में यदि कोई आप होटल लेते हैं तो 3,000 से लेके 10,000 रुपये पर डे के हिसाब से एक्सपेंडिचर कैलकुलेट करना पड़ेगा। और इसके अलावा डोमेस्टिक ट्रेवल भी आपको करना पड़ेगा वीज़ा के लिए या एयरपोर्ट जाने के लिए, अपने जो भी सिटी में आप रहते हैं वहाँ से। तो कुल मिला के लगभग लगभग 80,000 रुपये से लेके और 2 लाख रुपए तक का एक्सपेंडिचर इसमें हम लोग एस्टिमेट कर सकते हैं। कभी कभी ज़्यादा ड्यूरेशन होगा तो इससे ज़्यादा भी। तो अब क्या करें कि इस एक्सपेंडिचर को हम लोग मैनेज कर पाएं, क्या वो तरीके हैं कि इसको हम लोग मैनेज कर सकते हैं, तो ये देखते हैं जरा। तो इसके लिए कुछ ना कुछ आइडिया सोचना पड़ेगा, जिसके लिए मैं आपको
इसमें वीडियो में आगे चल के बताऊंगा कि क्या वो तरीके हैं, लेकिन पहले समझते हैं कि सॉल्व कैसे कर सकते हैं इस इशू को। तो साहब पहला इशू है इंटरनेशनल ट्रेवल टू एंड फ्रो का, जिसके लिए कि हमको एक ट्रेवल ग्रांट के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। बहुत सारी एजेंसीज ऐसी हैं जो ट्रेवल ग्रांट्स को सपोर्ट करती हैं, आपको पैसा देती हैं, खासकर यंग रिसर्चर्स को, पीएचडी स्कॉलर्स को, मास्टर्स के स्टूडेंट्स को वो पैसा देती हैं। हमारे में से अधिकतर बच्चों को, अधिकतर स्टूडेंट्स को, रिसर्चर्स को ये पता ही नहीं होता है कि कोई एजेंसीज इन सब चीज़ों के लिए पैसा भी देती हैं। तो अगर आप इसको देखेंगे तो इसमें आपको पता लगेगा कि कौन कौन सी एजेंसीज हैं जहाँ से आपको फंड्स मिल सकते हैं। तो पहला एक्सपेंडिचर ट्रेवल ग्रांट का, और ट्रेवल ग्रांट के लिए मैं बताता हूँ बहुत सारी एजेंसीज ऐसी हैं जो आपका 100% फंडिंग करेंगी ट्रेवल ग्रांट के लिए, तो आपको कोई भी पैसा उसके लिए स्पेंड नहीं करना पड़ेगा। एजेंसीज वीजा फीस के लिए भी पूरा फंड करती हैं, और कुछ कुछ एजेंसीज तो रजिस्ट्रेशन फी भी पे करती हैं। मैं आगे चल के आपको बताऊंगा कि कौन कौन सी एजेंसीज करती हैं। लेकिन यदि कोई एजेंसी रजिस्ट्रेशन फी आपका पे नहीं करती है तो आप उसको रिक्वेस्ट कर सकते हो जो ऑर्गेनाइजर्स हैं उस इवेंट के, कि भाई मेरे पास ट्रेवल के लिए पैसा है, बाकी सब चीज़ों के लिए पैसा है, लेकिन रजिस्ट्रेशन फी मेरी आप वेव ऑफ कर दें। तो कुछ सिचुएशंस ऐसी होती हैं कि वो पार्शियली या फुली आपका वेव ऑफ कर देंगे, तो आपको एज सच रजिस्ट्रेशन फीस के लिए भी कुछ पैसा स्पेंड नहीं करना पड़ेगा। फिर आता है ट्रेवल इंश्योरेंस। सो ये तो अधिकतर हमको अपने पॉकेट से पे करना पड़ता है, जो कि 500 रुपये से 2000 रुपये के बीच में कुछ भी हो सकता है। लेकिन कुछ फंडिंग एजेंसी ऐसी हैं जो इसके लिए भी पैसा आपको स्पॉन्सर कर सकती हैं। फूड हमको फ्रीली मैनेज करना पड़ेगा, या फिर अपने साथ कुछ स्नैक्स वैक्स ले जाने पड़ेंगे, या फिर तीसरा हो सकता है पर डे। कुछ एजेंसीज ऐसी हैं जो आपको पर डे के हिसाब से मेंटेनेंस के लिए पैसा भी देती हैं, तो वो वाले एजेंसीज को आपको एक्सप्लोर करना पड़ेगा इस एक्सपेंडिचर को मीट आउट करने के लिए। उसके बाद आता है अकोमोडेशन। तो अधिकतर फंडिंग एजेंसी आपको अकोमोडेशन के लिए पैसा नहीं देंगी, आपके रुकने ठहरने की कोई व्यवस्था है उसके लिए पैसा नहीं देंगी। तो जैसा इसमें है 3 दिन के लिए लगभग 3000 से 10,000 रुपये अगर खर्चा आता है तो पर डे, तो 9000 से 30,000 रुपये आपका सिर्फ स्टे के लिए खर्च हो जाता है अगर हम कुछ एक इंटरनेशनल इवेंट में पार्टिसिपेट करने के लिए जाते हैं। तो इसके लिए दो तरीके होते हैं। एक तो ये है कि हम लोग शेयरिंग में एक्सप्लोर कर सकते हैं कि अकोमोडेशन को आप शेयर कर लें, जिससे आपका एक्सपेंडिचर हाफ हो जाएगा। कुछ कुछ इंस्टीट्यूशंस ऐसे भी हैं हमारी कंट्री में जो कि अपने स्टूडेंट्स को, अपने फैकल्टीज़ को पे करते हैं इस चीज़ के लिए। तो यदि आप उनके साथ टाई अप कर लें तो उस पर्टिकुलर कंडीशन में भी आप इस एक्सपेंडिचर को ज़ीरो कर सकते हैं। तो एक तरीका ये भी होता है, और इसकी लिस्ट हमको जनरली ऑर्गेनाइजर से मिल जाती है। जो इवेंट के ऑर्गेनाइजर्स होते हैं वो हमको बता सकते हैं कि भाई इंडिया से कौन कौन लोग आ रहे हैं और उनकी डिटेल्स क्या क्या हैं। तो हम लोग जाने से पहले ही उन लोगों के साथ लिंक कर सकते हैं, ताकि हमारा ये वाला एक्सपेंडिचर या तो रिड्यूस हो जाए या फिर पूरा ही खत्म हो जाए, अगर ऐसी पॉसिबिलिटी है। और डोमेस्टिक ट्रेवल के लिए थोड़ा बहुत पैसा 2000 से 10,000 रुपये लगता है लगभग, या तो हमको वो खुद से करना पड़ेगा या इसके लिए भी कहीं ना कहीं से हमको सपोर्ट मिल सकता है। तो यदि हम लोग इसको देखते हैं, ये सारे एक्सपेंडिचर कट आउट करने के बाद यदि आप देखते हो तो लगभग 11,500 से लगभग 42,000 रुपये तक का 3 दिन का अगर आपका कोई इवेंट है उसमें एक्सपेंडिचर आपको अपने जेब से करना पड़ेगा, जिसको कि आप यदि टाइमली मैनेज करना सीख जाते हैं तो आप उसको 7,000 से 27,000 या फिर 2,500 से 12,000 तक भी रिड्यूस कर सकते हैं। तो मैं आपको बता रहा हूं कि ऑलमोस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट जाने वाले भी कैंडिडेट्स होते हैं जो कि इन टाइम अप्रोच करते हैं और अपने एफर्ट्स को करते हैं। तो अब आते हैं कि भाई एजेंसीज कौन कौन सी हैं जो कि आपको ट्रेवल ग्रांट्स स्पॉन्सर करती हैं। तो इंटरनेशनल ट्रेवल स्कीम ऑफ द साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड SERB, तो देखिए ये जो है आपको फंड करता है फॉर प्रेजेंटिंग ओरिजिनल रिसर्च पेपर्स। अगर आपका कोई रिसर्च पेपर आपके पास है जिसको आप प्रेजेंट करना चाह रहे हैं, तो ये ओरिजिनल रिसर्च पेपर के लिए आपको फंड करेगा। या अगर आप कोई सीनियर फैकल्टी हैं, तो अगर आप कोई सेशन चेयर करते हैं किसी इंटरनेशनल सिंपोजियम में, किसी इंटरनेशनल वर्कशॉप में, उसके लिए भी ये आपको फंड्स प्रोवाइड करते हैं। और इंटरनेशनल सिंपोजियम सेमिनार में अगर आप कोई कीनोट एड्रेस या लेक्चर देने जा रहे हैं जिसके लिए कि आप इनवाइटेड लेक्चर हैं, तो भी ये आपको फंड देते हैं। वो लोग जो यंग रिसर्चर्स हैं, स्कॉलर्स हैं, पीएचडी रिसर्चर्स हैं, या फिर यंग साइंटिस्ट हैं जिनकी एज 35 ईयर से कम है। देखो 35 ईयर का टैग ना बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये आपको समझना पड़ेगा। 35 साल से कम एज के व्यक्ति को कोई भी पैसा देने के लिए तैयार होता है, क्योंकि ये एक हिसाब से कंट्री उसके ऊपर इन्वेस्ट करती है। वो वापस जब लौटता है तो अपना जो भी एनरिचमेंट उसका नॉलेज में हुआ है उसको वो यूज करता है। लेकिन जैसे जैसे आगे एज बढ़ेगी तो स्कोप कम होता जाता है कि कोई आपको फंड करेगा। इसलिए
मैं तो यही सजेस्ट करूंगा कि यदि आप 35 ईयर्स से कम हैं तो आप डेफिनेटली एक्सप्लोर करें। और अगर आपने डॉक्यूमेंटेशन सही से किया है तो ऑलमोस्ट 100% ऑफ द टाइम्स आपको फंडिंग मिल जाएगी। रादर एक ही इवेंट के लिए दो दो तीन तीन जगह से भी फंड मिल जाता है। तो ये सब चीज़ें आप लोगों को ध्यान में रख सकते हैं। तो यंग रिसर्चर जिनकी एज 35 साल से कम है और वो कोई वर्कशॉप शॉर्ट ट्रेनिंग प्रोग्राम अटेंड करना चाहते हैं तो उनके लिए भी ये इंटरनेशनल ट्रैवल स्कीम के अंतर्गत पैसा आपको मिल सकता है। एलिजिबिलिटी क्या है? ही शुड बी एन एक्टिव इंडियन रिसर्चर एंगेज्ड इन R&D वर्क इन रिकॉग्नाइज्ड एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस, पहला। दूसरा, आपके पास होना चाहिए इनविटेशन होना चाहिए, जो ऑर्गेनाइजर्स हैं उनकी तरफ से इनविटेशन होना चाहिए दैट यू आर प्रेजेंटिंग एन ओरिजिनल साइंटिफिक पेपर। यंग साइंटिस्ट्स के लिए भी ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए कोई इनविटेशन होना चाहिए। और आपने ये वाला असिस्टेंस जो सर्व का है RTS, ये पिछले 3 साल में अवेल नहीं किया होना चाहिए, यानी कि अगले 3 साल बाद आप दोबारा एलिजिबल हो जाते हैं उसके लिए। और साइंटिफिक इवेंट आपका इंटरनेशनल होना चाहिए, यानी कि उसमें बहुत सारे देशों के लोग अगर आते हैं और इंटरनेशनल करेक्टर उसका है इवेंट का, तो ही ये फंडिंग आपको मिलती है। मास्टर्स डिग्री इन साइंस और बैचलर डिग्रीज इन एनी प्रोफेशनल कोर्स, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। तो अगर आप एक बैचलर डिग्री होल्डर हैं या मास्टर डिग्री होल्डर हैं तो आप इन सब चीज़ों के लिए एप्लीकेंट बन सकते हैं, इसमें आप एलिजिबल हैं इसको अप्लाई करने के लिए। किस प्रकार का सपोर्ट मिलता है? किन किन हेड्स के लिए सपोर्ट करते हैं ITS SARB में? तो पहला तो है टू एंड फ्रो इकोनॉमिक क्लास एयरफेयर, जितना भी आपका एक्सपेंडिचर होगा वो पूरा फंड कर दिया जा सकता है। टू एंड फ्रो आने जाने का किराया, एयरपोर्ट टैक्स, देन वीजा फी, रजिस्ट्रेशन फी एज पर एक्चुअल और 50,000, अधिकतर केसेस में 500 से 50,000 रुपए से कम ही रहती है रजिस्ट्रेशन फीस। अगर $500 भी है तो भी लगभग 40-42 हज़ार के आसपास आएगा। तो ये लगभग पूरा का पूरा वेव ऑफ हो जाता है, ये पूरा का पूरा फंड हो जाता है। और 35 ईयर्स से कम एज वालों के लिए तो डेफिनेटली ये रजिस्ट्रेशन फी वेव ऑफ की जाती है। देन रीइंबर्समेंट विल बी बेस्ड ऑन द एक्चुअल एक्सपेंडिचर, यानी आपको पहले खर्च खुद करना पड़ेगा और जब आप लौट के आ जाएंगे तो ये SERB से आपको सारा का सारा रिफंड हो जाएगा। आपके इंस्टीट्यूट में पैसा जाता है पहले और फिर आपको आपका जो इंस्टीट्यूट है, आपका कॉलेज है या यूनिवर्सिटी है, वो आपको पैसा वापस देती है, चाहे आप यंग रिसर्चर हैं तो भी या अगर आप यंग साइंटिस्ट हैं तो भी, दोनों ही कंडीशंस में ऐसा होता है। टैक्सी फेयर जो है इसमें परमिसिबल नहीं है RTS सर्व में, लेकिन दूसरे हैं जहां पे परमिसिबल होता है, मैं उनकी भी आपको चर्चा करूंगा। डॉक्यूमेंट्स बेसिकली क्या क्या चाहिए? पहला तो एक एंडोर्समेंट लेटर चाहिए जो कि आपके ऑर्गेनाइजेशन से बाकायदा स्टैम्प्ड होना चाहिए। दूसरा, जो ऑर्गेनाइजर्स हैं उनकी तरफ से एक लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस चाहिए कि दैट यू आर गोइंग टू प्रेजेंट ए पेपर। नॉर्मली यंग रिसर्चर्स के लिए दो ऑप्शंस रहते हैं, पोस्टर प्रेजेंटेशन होता है और ओरल प्रेजेंटेशन होता है। अगर ओरल प्रेजेंटेशन है तो ये मानिए कि आप 99% चांसेस हैं कि आपका एक्सेप्टेंस हो ही जाएगा। और अगर पोस्टर है तो कभी कभी फंडिंग एजेंसी उसके लिए हेजिटेंट रहती है अगर उनके पास ज़्यादा भीड़ हो। तो इसके लिए मैं ये सजेस्ट करूंगा कि आप अपने सिंपोजियम ऑर्गेनाइजर्स को ये कहिए कि साहब मुझे यहाँ से फंडिंग मिल रही है लेकिन मुझे ओरल प्रेजेंटेशन आप कर दीजिए, अगर मेरा प्रेजेंटेशन ओरल हो जाता है तो मुझे फंडिंग मिल जाएगी, मैं पार्टिसिपेट कर दूंगा। तो इसमें भी बहुत सारे लोग ऑर्गेनाइजर्स इस चीज़ को कंसिडर कर लेते हैं और आपके पेपर को ओरल प्रेजेंटेशन कर देते हैं और आपका क्लेम बहुत जल्दी हो जाता है एक फुल ट्रेवल ग्रांट के लिए। तीसरा है कॉपी ऑफ एब्स्ट्रैक्ट, जिसमें कि पेपर के सारे ऑथर्स का, उनकी एफिलिएशन, ये सब चीज़ फुल एड्रेसेस के साथ डिटेल्ड मेंशन हो। बायोडाटा विद कंप्लीट साइंटिफिक एंड टेक्निकल पब्लिकेशंस, पेटेंट्स एक्सेट्रा, उन सब की लिस्ट आपको लगानी पड़ेगी। और एक स्टेटमेंट ऑफ पर्पस आप जरूर बनाइए कि भाई मैं जाना क्यों चाहता हूँ, मुझे वहाँ जाके क्या फ़ायदा होगा, वहाँ से जो नो हाउ मैं लाऊंगा उसको मैं कैसे फर्दर अपने लाइफ में, अपने करियर में, अपने कंट्री के लिए यूज करूंगा। ये अगर आप पर्पस बड़ा अच्छा सुंदर आधे पेज का, एक पेज का अगर आप लिख पाएं तो वो कन्विंसिंग एक डॉक्यूमेंट बन जाता है आपको ट्रेवल ग्रांट दिलवाने के लिए। तो ये तो था ITS जो इंटरनेशनल ट्रेवल ग्रांट्स हैं जो सर्व की हैं उससे, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारी एजेंसीज हैं। मैं ये जो पहला रिक्वायरमेंट्स हमने बताई ये लगभग सब में वैसी ही रहती हैं। तो इस टेबल में अगर आप देखते हैं तो साइंस इंजीनियरिंग एंड रिसर्च बोर्ड इंटरनेशनल ट्रेवल स्कीम जो हमने अभी चर्चा करी, ये आपको इंटरनेशनल ट्रेवल के लिए पैसा देता है, वीजा फीस के लिए देता है, रजिस्ट्रेशन के लिए देता है। पर डीम ये नहीं देता, यानी पर डे का मेंटेनेंस खर्चा, ये आप रहेंगे कहाँ पे, खाएंगे कहाँ पे, इसके लिए कोई एक्सपेंडिचर आपको नहीं मिलता है। 35 ईयर्स से एज कम हो तो ज़्यादा चांसेस हैं।
और 60 से 90 दिन पहले आपको अप्लाई करना पड़ेगा। जब आपका इवेंट है उससे 60 से 90 दिन यानी 2 से 3 महीने पहले आप लगभग अप्लाई करिए तो ये कंसिडर हो जाता है। दूसरा फंडिंग एजेंसी है CSIR, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। CSIR ट्रेवल ग्रांट, इस स्कीम के तहत भी आपको इंटरनेशनल ट्रेवल ग्रांट के लिए पैसा मिल जाता है। वीजा और रजिस्ट्रेशन के लिए आपको कहना पड़ेगा, रिक्वेस्ट करना पड़ेगा, वो दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते हैं उनके प्रोविजंस के हिसाब से, और इसमें भी 2 से 4 महीने पहले आप एप्लीकेशन डाल सकते हैं। तीसरा है डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। सो DBT CTEP ट्रेवल, इसमें भी आपको इंटरनेशनल ट्रेवल के लिए पैसा मिलता है और वीज़ा और रजिस्ट्रेशन के लिए भी आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं। 50 साल से कम अगर एज है तो डेफिनेटली आप अप्लाई कर सकते हैं, और इसमें भी यही है 3 से 4 महीने पहले अगर आप अप्लाई कर देंगे तो वो अपना कंसिडर किया जा सकता है। एक है मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन, ये भी ट्रेवल ग्रांट असिस्टेंस देते हैं, इंटरनेशनल ट्रेवल ग्रांट भी देते हैं, वीजा फीस भी देते हैं, रजिस्ट्रेशन फीस भी देते हैं, और ये रोड ट्रेवल यानी टैक्सी का फेयर भी देते हैं। तो अगर आपकी एलिजिबिलिटी इसके लिए बनती है तो डेफिनेटली आप इसमें भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। और इसके साथ साथ टाटा ट्रस्ट वाले हैं जो ट्रेवल ग्रांट देते हैं, और पार्टिसिपेशन इन इंटरनेशनल सेमिनार्स अब्रॉड, सो इंडियन काउंसिल ऑफ सोशल साइंसेज रिसर्च, तो ये सोशल साइंसेज रिसर्च वाले हैं, ये भी आपको इंटरनेशनल ट्रेवल के लिए भी पैसा देंगे, वीजा के लिए भी देंगे, रजिस्ट्रेशन फीस के लिए देंगे, और जैसा मैंने पहले कहा था ये तो इंश्योरेंस के लिए भी पैसा आपको देते हैं और मेंटेनेंस फी भी देते हैं। तो इनका बहुत सारी चीज़ों के लिए ये आपकी फंडिंग करते हैं। अब ये देखना होगा कि आप इसमें एलिजिबल होते हैं कि नहीं होते हैं, तो आप उस वेबसाइट पे जाके उन डॉक्यूमेंट्स को देख सकते हैं, उनके कंडीशंस, टर्म कंडीशंस को भी देख सकते हैं। तो इनके अलावा जो हमारे हर स्टेट में कहीं ना कहीं साइंस एंड टेक्नोलॉजी काउंसिल होती है, स्टेट काउंसिल ऑफ फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इस प्रकार की कोई काउंसिल होती है, थोड़े थोड़े नाम अलग अलग रहते हैं हिंदुस्तान में। तो जैसे ये एग्जांपल है तमिलनाडु स्टेट काउंसिल फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ये ट्रेवल ग्रांट फॉर यंग साइंटिस्ट देते हैं, तो इसमें भी आप एक्सप्लोर कर सकते हैं अलग अलग इंटरनेशनल नेशनल कॉन्फ्रेंसेस के लिए। 40 साल से कम एज वालों के लिए ये 100% आपको ट्रेवल ग्रांट ये फंड करते हैं। उत्तराखंड काउंसिल ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ये भी ट्रेवल ग्रांट फंड करते हैं, इनकी भी टर्म्स कंडीशंस हैं, इनको भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो ऐसे ही लगभग हर स्टेट में साइंस एंड टेक्नोलॉजी काउंसिल्स हैं, वो कैंडिडेट्स को, खासकर यंग रिसर्चर्स को, स्टूडेंट्स को, स्कॉलर्स को इंटरनेशनल ट्रेवल के लिए फंडिंग करते हैं। हम में से अधिकतर लोग एक्चुअली में जानते ही नहीं है, तो हम लोग कभी एक्सप्लोर ही नहीं करते हैं इन सब चीज़ों को, लेकिन जिनको इस चीज़ का आइडिया है तो वो डेफिनेटली बिना एक भी पैसा खर्च किए या बहुत ही कम पैसा अपनी जेब से खर्च करके इंटरनेशनल ट्रेवल्स में जाते हैं और अलग अलग जगह से फंडिंग लेते हैं। जैसा मैंने कहा, कभी कभी तो एक ही इवेंट के लिए 2-3 जगह से भी आपको फंड मिल सकता है। अब जो प्रोफेसर्स हैं या असिस्टेंट प्रोफेसर्स हैं, नए साइंटिस्ट हैं, उनके लिए यूजीसी भी देती है ट्रेवल ग्रांट, तो यूजीसी भी अपने ऑफिसर्स के लिए ट्रेवल ग्रांट देती है, लेकिन इसमें स्टूडेंट्स के लिए अवेलेबल नहीं है। कहीं कहीं पे यूनिवर्सिटीज इंस्टीट्यूट्स पे हैं, वहाँ पे भी वो अपना ट्रेवल ग्रांट देते हैं। जैसे ये APJ अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी है, तो ये अपना फैकल्टी को भी देते होंगे और स्टूडेंट्स को भी दे सकते हैं, वो डिपेंड करता है कि स्टूडेंट्स को भी वहाँ पे प्रोविजन है कि नहीं है। जैसे IIT बॉम्बे है, तो वो अपने स्टूडेंट्स को भी ट्रेवल ग्रांट देता है बाकायदा इंटरनेशनल सिम्पोजियम में जाने के लिए, और बहुत सारी चीज़ों को वो स्पॉन्सर करता है। वैसे ही बहुत सारी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं, कॉलेजेस हैं जो कि इस प्रकार से ट्रेवल ग्रांट्स स्पॉन्सर करते हैं। सेंटर फॉर कॉपरेशन इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी अमंग डेवलपिंग सोसाइटीज़, तो ये एक चेन्नई बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है, तो ये भी स्पॉन्सर करते हैं, ये भी फंड करते हैं। अगर आप टाइमली एप्लीकेशन पुट अप करेंगे इनके पास, तो यहाँ से भी आप एक्सप्लोर कर सकते हैं, यहाँ से भी आपको फंड मिल सकता है। केरला स्टेट काउंसिल फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड एनवायरनमेंट, ये भी यंग साइंटिस्ट के लिए ट्रेवल ग्रांट अवार्ड करते हैं। तो जैसा मैंने कहा कि अलग अलग स्टेट काउंसिल्स हैं, उनके यहाँ पे भी आप एक्सप्लोर कर सकते हैं कि आपको ट्रेवल ग्रांट मिल जाएगा। अगर आप ऑन टाइम एफर्ट करते हैं, 3-4 महीने पहले से लग जाते हैं, पहले से प्लान करके रखते हैं, तो मैं समझता हूँ 99% चांसेस हैं कि आपको ट्रेवल ग्रांट मिल जाएगा। इसके अलावा और कौन से सोर्सेज हैं? एक ये इनलैक रिसर्च एंड ट्रेवल ग्रांट्स, ये बड़ा सुंदर ग्रांट है, PhD रिसर्चर्स के लिए मिलता है। 3 महीने के लिए आप इसमें किसी फॉरेन कंट्री में जा सकते हैं और ट्रेवल के लिए लगभग $1000 आपको मिल जाएगा। तो $1000 मतलब 80-85 हज़ार के आसपास। उसके अलावा $2000 पर मंथ आपको मेंटेनेंस भी ये देते हैं, तो बहुत अच्छा पैसा ये है, 2000 पर मंथ मेंटेनेंस। इसके अलावा $500 बुक्स के लिए देते हैं और हेल्थ अलाउंस भी दे सकते हैं $500। तो इसको अगर आप एक्सप्लोर करेंगे, कोई 3 मंथ की
रिसर्च के लिए जाना चाहते हैं किसी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में, सो दिस यू कैन एक्सप्लोर दिस ऑल्सो एज ए सोर्स ऑफ फंडिंग फॉर योर ट्रेवल। आईसीएमआर जो है वो यंग साइंटिस्ट्स के लिए, जो इवन जो नॉन आईसीएमआर साइंटिस्ट होते हैं उनके लिए भी, लेकिन वो प्रोफेशनल्स जो मेडिकल प्रोफेशन से रिलेटेड होते हैं, नर्सेज हैं, पैरामेडिकल स्टाफ हैं, तो इनके लिए लगभग 1.5 लाख रुपए तक का फंड देता है इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्चेज। वो लोग जो हिस्ट्री की रिसर्चेज करते हैं, सोशल साइंसेज रिसर्चेज करते हैं, तो उनके लिए भी एक इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च पे करता है, वो भी आपको आपका ट्रेवल स्पॉन्सर कर सकता है। एक ये हेलो बायो ट्रेवल ग्रांट है, इसको अगर आप देखेंगे तो ये बेसिकली ये कुछ केमिकल कंपनीज के साथ इनका एसोसिएशन है, और ये भी कुछ कुछ रिसर्चर्स को ट्रेवल ग्रांट ये स्पॉन्सर करते हैं, $500। सो यू कैन यूज इट फॉर ट्रेवल, ओपन एक्सेस जर्नल्स, कॉन्फ्रेंस रजिस्ट्रेशन, बहुत सारी चीज़ों के लिए आप इसको यूज कर सकते हैं। फिर एक है टिमोथी ट्रेवल ग्रांट्स फॉर हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री प्रोफेशंस। तो हॉस्पिटैलिटी से संबंधित जो लोग हैं वो $500 to $2,000 ले सकते हैं, रजिस्ट्रेशन, ट्रेवल, बोर्डिंग, लॉजिंग, फॉर एवरीथिंग दे कैन गेट अंडर द टिमोथी ट्रेवल ग्रांट्स फॉर हॉस्पिटैलिटी एंड इंडस्ट्री प्रोफेशनल्स। तो इस प्रकार से अलग अलग प्रोफेशनल्स, अलग अलग स्ट्रीम से संबंधित रिसर्चर्स, स्कॉलर्स, स्टूडेंट्स एक्सप्लोर कर सकते हैं, यंग साइंटिस्ट एक्सप्लोर कर सकते हैं ये सारी ट्रेवल ग्रांट्स को। लेकिन भाई ध्यान ये देना होगा कि कुछ एसेंशियल जो चीजें हैं उसको आप देखिए। तो पहला तो ये है कि क्या आप उस पर्टिकुलर ट्रेवल ग्रांट के लिए एलिजिबल हैं कि नहीं। अगर कोई मेडिकल स्टूडेंट्स को ही देता है तो उसके लिए दूसरे लोग एलिजिबल नहीं होंगे। तो पहला चीज तो आपको ये देखना है कि कौन कौन से एरियाज हैं जिसमें कि वो जिनको कि वो ट्रेवल ग्रांट स्पॉन्सर करते हैं। दूसरा, कन्विंसिंग स्टेटमेंट ऑफ पर्पस होना चाहिए। आपका स्टेटमेंट ऑफ पर्पस एक पेज का ऐसा लिखा होना चाहिए कि वहां जाने के बाद मैं ये चीजें सीखूंगा, मेरा इन चीजों में, इन एरियाज में एनरिचमेंट होगा, और उस नॉलेज को मैं फिर फर्दर अपने करियर में यूज करूंगा अपनी कंट्री के बेनिफिट के लिए। तो अगर हम इस थीमेटिक सेंटिमेंट के साथ अगर हम स्टेटमेंट ऑफ पर्पस लिखेंगे तो डेफिनेटली वो कहीं ना कहीं कंसिडर किया जाता है। देन द प्रपोजल शुड बी रूटेड थ्रू प्रॉपर चैनल। तो जो प्रॉपर चैनल है आपका ऑफिशियल चैनल है, आपका कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है, आपके डीन, डायरेक्टर, वाइस चांसलर, रजिस्ट्रार्स हैं, उनके थ्रू आप रूट कीजिए, जो भी आपकी ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से प्रॉपर चैनल है, क्योंकि उनके एंडोर्समेंट की जरूरत होती है। और पैसा भी वो इंस्टीट्यूट को ही देंगे, आपको डायरेक्ट आपके अकाउंट में नहीं आएगा, वो आपके ऑर्गेनाइजेशन में पहला आ जाएगा, फिर ऑर्गेनाइजेशन आपको उसको रीपे, रिफंड करता है। तो ये देखना होगा। सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स को आप बढ़िया से अटैच कीजिए और इन टाइम सबमिशन कीजिए, क्योंकि जैसा 60 दिन से 90 दिन, 2 महीने से 3 महीने, इस प्रकार का ड्यूरेशन जो लिखा रहता है, क्योंकि हर फंडिंग एजेंसी की 15 दिन बाद, 1 महीने बाद, 2 महीने बाद मीटिंग्स होती हैं, तो सारे प्रपोजल्स को वो उसमें कंसिडर करते हैं और फिर आपको सैंक्शन लेटर्स रिलीज करते हैं। एक मैं चीज आपको इसमें बताना चाहूंगा, यदि किसी पर्टिकुलर हेड में, एक्सपेंडिचर हेड में अगर आपको पैसा नहीं मिलता है तो फिर हमको क्या करना चाहिए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। और मैं बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये बताता हूँ कि भाई सबसे पहले तो आप अपने इंस्टीट्यूट में जाइए। आपके इंस्टीट्यूट में एक डीन स्टूडेंट वेलफेयर होता है या स्टूडेंट वेलफेयर डिपार्टमेंट होता है, जहां पे जाके आप उनको कहिए कि साहब मैंने 1.5 लाख रुपए तो जनरेट कर लिया, लेकिन 10,000 की कमी हो रही है, 20,000 की कमी हो रही है, वो आप कृपया मुझे दे दीजिए। तो चांसेस हैं कि वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी हेड से वो आपको कंसिडर कर सकते हैं। दूसरा है कि हर कॉलेज यूनिवर्सिटी में एलुमनाई भी होते हैं, एलुमनाई एसोसिएशंस होती हैं, तो उनको आप अप्रोच कर सकते हैं कि भाई मुझे पार्शियल फंडिंग आप भी करिए। स्टेट गवर्नमेंट्स हैं आपके यहाँ पे, जो भी गवर्नमेंट एजेंसीज हैं, जो भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं आपके सब्जेक्ट, आपके डिसिप्लिन से रिलेटेड, आप उनके पास जा सकते हैं। आप ये कहिए कि साहब मुझे पार्शियल फंडिंग मिल गया है, लेकिन थोड़ा सा पैसा मेरा कम हो रहा है, अगर आप ये मुझे फंड कर देंगे तो मैं जा सकता हूँ। और जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि बहुत सारे केमिकल सप्लायर्स, केमिकल इंडस्ट्रीज भी ऐसी हैं जो कि इस प्रकार के चीज़ों को स्पॉन्सर कर सकती हैं, फंड कर सकती हैं। तो यदि आप इन सब चीज़ों को इन टाइम करते हैं, बहुत पॉजिटिविटी के साथ करते हैं, तो मैं समझता हूँ ऑलमोस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट आप जा सकते हैं। देखो अधिकतर लोगों को क्योंकि ये पता ही नहीं होता तो वो एक्सप्लोर ही नहीं करते। अगर आप एक्सप्लोर करेंगे तो डेफिनेटली मैं समझता हूँ कि आप भी ट्रेवल ग्रांट विन कर सकते हैं कहीं ना कहीं, किसी ना किसी एजेंसी से। और जो एक ड्रीम होता है कि हाँ भाई हम भी किसी इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन को विजिट करेंगे, कोई इंटरनेशनल डेस्टिनेशन में जाके सिंपोजियम, सेमिनार अटेंड करेंगे, अपने बायोडाटा को, क्रेडेंशियल्स को एनरिच करेंगे, तो डेफिनेटली आप इन सब चीज़ों को देखिए। मैं डिस्क्रिप्शन में और डिटेल दे दूंगा कि उन फंडिंग एजेंसीज के क्या क्या लिंक्स हैं, तो वो आप वहाँ से देख सकते हैं। और बहुत बहुत धन्यवाद।
और इस प्रकार के वीडियो और लेके आऊँगा। स्कॉलरशिप्स पे भी मैं सोच रहा हूँ एक वीडियो बनाऊँ कि जिसमें कौन कौन सी स्कॉलरशिप्स अवेलेबल हैं। बहुत सारे अथास नंबर ऑफ स्कॉलरशिप्स हैं, लेकिन अधिकतर हमको पता ही नहीं होता है, तो हम एक्सप्लोर ही नहीं करते हैं। तो डेफिनेटली मैं समझता हूँ इन सब चीज़ों से बहुत लाभ होता है। ये वाले वीडियो से इन सोर्सेज को, इन एजेंसीज को आप एक्सप्लोर करिए और उसका लाभ उठाइए। एंड ऑल द वेरी बेस्ट। मेरी शुभकामनाएं हैं कि आप भी किसी इंटरनेशनल डेस्टिनेशन, जो भी आपके ड्रीम डेस्टिनेशन हो, वहाँ जाएं और खुद को एनरिच करें, खुद को एनहांस करें। थैंक यू वेरी मच। गुड बाय फॉर नाउ। नमस्कार।